तो बेटा विद कंटिन्यूशन विद द लास्ट वीडियो ऑन पॉलीमर। तो इस पार्ट में हम पॉलीमर के ऊपर में उसके जो टाइप्स हैं पॉलीमर की वो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो ये देखिए जो मोस्ट कॉमनली जो पॉलीमर का जो बैकबोन है ना बेटा, वो आपका कार्बन होता है। मतलब कि हर एक जो भी आप देखें पॉलीमर मॉलिक्यूल में आपको कार्बन मिलेगा। तो इसमें जैसे सिंगल एग्जांपल लेते हैं पॉलीइथाइलिन की। पॉलीइथाइलिन में बेटा जो आपका मोनोमर होता है उसको बोलते हैं इथाइलिन, ठीक है ना। इसका मतलब है इथाइलिन अगर बहुत बार लगा हो एक स्ट्रक्चर में तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीइथाइलिन, ठीक है। Many other structure do exist, for example elements such as silicon form familiar metals such as silicons। अब बेटा एक्चुअली ऐसा नहीं कार्बन ही होगा, उसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन भी पाया जाता है, ठीक है। जो हमारे घर में जो बेसिकली जो सिलिकॉन की जो वाटरप्रूफ जो हम बेसिकली प्लम्बिंग के लिए ये लोग ये यूज करते हैं उसमें सिलिकॉन पाया जाता है। ऑक्सीजन भी मिला होता है बेटा इसमें, देखिए कार्बन होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। तो ऑल जैसे ऑक्सीजन आपको डीएनए में आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, डीएनए में जो डीएनए में, और आपके पास जितने भी ग्लूकोज है पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनमें आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ऑक्सीजन मिल जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं बेटा कि जैसे पॉलीइथाइलिन है, इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है जो मोनोमर होता है वो होता है इथाइलिन। इथाइलिन में क्या क्या मिल रहा है देखिए, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। क्लियर बेटा। अब मॉलिक्यूलर शेप कैसी होती है, ठीक है। अब ये जो आपके जो मोनोमर्स होते हैं, जो चेन होती है बेंड करती है, ट्विस्ट करती है, ठीक है। तो आ, तो इसकी शेप क्या होती है बेटा, चेंज होती है, तो इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, कन्फर्मेशन बोलते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर डिपेंड सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट पे नहीं करती, शेप बट आल्सो ऑन डिफरेंस इन द चेन। एक्चुअली जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा वो ब्रांचिंग पे डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास चार तरह के पॉलीमर के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लीनियर, ब्रांच, क्रॉसलिंक और नेटवर्क। देखिए लीनियर, देखिए डायग्राम देखिए, लीनियर में क्या होते हैं, इस सभी के सभी जो मोनोमर्स होते हैं बेटा ये एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर। अब लीनियर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसमें मेनली जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एक वेंट्रल फोर्सेस होती है। एग्जांपल क्या है इसमें, पॉलीथाइलिन है, टेफ्लॉन है, पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलिन में आपके पास लीनियर पॉलीमर पाया जाएगा। ब्रांच पॉलीमर का मतलब होता है बेटा जैसे आप देखिए डायग्राम में देखिए, दो कोई भी बेसिकली चेन्स होती है वो एक दूसरे के साथ क्या होती है बेटा, इंटरलिंक्ड है, ये दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अब जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक नहीं हो सकती, एंड ठीक है। एंड तो ये क्या बन जाती है बेटा, ब्रांच चेन बन जाती है। अच्छा, क्रॉस लिंक में क्या होता है बेटा, ये यहाँ पे मतलब कि डिफरेंट जो चेन्स होती हैं, ठीक है, वो आपस में क्या कर जाती है, क्रॉस लिंक कर जाती हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, वेल्कनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो क्रॉस लिंक्ड आ जाते हैं एक दूसरे के साथ, ये क्या होती है बेटा, क्रॉस लिंक की तरह में आ जाती है, ठीक है। अब नेटवर्क पॉलीमर में क्या होता है, ये आपका थ्री डिमेंशनल कनेक्टिविटी है पॉलीमर बैक, मतलब कि जो पॉलीमर है वो थ्री डिमेंशनली क्या है, वो क्रॉस लिंक्ड है, मतलब कि इसमें हाईली क्रॉस लिंक पॉलीमर इसको बोला जाता है। जैसे थ्री डिमेंशनल में कोई स्ट्रक्चर होता है ना जो एक दूसरे का जुड़ा हुआ है अपने मॉलिक्यूल के साथ, एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, तो वो आपके पास नेटवर्क पॉलीमर आता है। इसमें थ्री डिमेंशनली आपका जो मोनोमर है एक दूसरे के साथ क्या हो, जुड़ा हुआ है नेटवर्क की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ की, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, अगर आप बोले कि सर बताइए कि स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग हमारी इंक्रीज होगी ना, ऐसे ऐसे हमारी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती चली जाएगी। सबसे स्ट्रेंथ कहाँ पाई जाएगी, नेटवर्क में, उससे कम क्रॉसलिंक, उससे कम ब्रांच, सबसे कम कहाँ पर स्ट्रेंथ पाई जाएगी बेटा, लीनियर्स में। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब बहुत सारे मोनोमर मिल जाते हैं और पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अगर आपकी सभी मोनोमर एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं तो क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर, ठीक है। कोपॉलीमर का मतलब है वो पॉलीमर जो दो अलग अलग मोनोमर्स का बना हुआ है बेटा। कोपॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, वो पॉलीमर जो दो अलग अलग मोनोमर का बना हुआ है। एक आता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसका मतलब होता है बेटा कि ये रेशियो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सिंगल मोनोमर। मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा पॉलीमर का, और एक मोनोमर का वेट कितना है। जैसे मान लो एक मोनोमर को मैंने 10 बार ज्वाइन किया, 10 से ज्यादा बार ज्वाइन किया, तो वो जो पॉलीमर का जो वेट आता है उसको हम एक मोनोमर के वेट के साथ जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉलीमर की। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए स्टेट जैसे कोई क्रॉस लिंक नहीं है,